बादलों की कहानियों का ज़माना हुआ पुराना। और अब मैं आपका वेलकम करता हूँ अपनी नई सीरीज इट्स स्टोरी टाइम में। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा नई नई और मज़े मज़े की कहानियाँ। तो फिर शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी बियर एंड स्टार्स। लाखों बरस गुजरे। आसमान पर शुमाल की तरफ सफेद बादलों के पहाड़ के एक बड़े गार में एक बहुत बड़ा रीछ रहा करता था। ये रीछ दिन भर पड़ा सोता रहता और शाम के वक्त उठकर सितारों को छेड़ता और उनसे शरारतें किया करता था। उसकी बदतमीजियों और शरारतों से आसमान पर बसने वाले तंग आ गए थे। कभी तो वो किसी नन्हे से सितारे को गेंद की तरह लड़का देता और वो सितारा कलाबाजियां खाता दुनिया में आ गिरता, या कभी वो उन्हें अपनी असली जगह से हटा देता और वो बेचारे इधर उधर भटकते फिरते। तो फिर आसमान वालों ने उस रीछ का क्या हशर किया और उसका अंजाम क्या हुआ? मैं हूं तवाफ़ अहमद सलीम और आज की हमारी इस नई सीरीज इट्स स्टोरी टाइम में मैं आपको यही बताने जाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए। आखिर एक दिन तंग आकर वो 7 सितारे, जिन्हें 7 बहनें कहते हैं, चांद के अक्लमंद बूढ़े आदमी के पास गए और रीछ की शरारतों का जिक्र करके उससे मदद चाही। बूढ़ा थोड़ी देर तो सर खुजाता रहा, फिर बोला, अच्छा, मैं उस नामाकूल की खूब मुरम्मत करूंगा, तुम फिक्र ना करो। 7 बहनों ने उसका शुक्रिया अदा किया और वो खुशी खुशी वापस चली गई। दूसरे दिन चांद के बूढ़े ने रीछ को अपने करीब बुलाकर खूब डांटा और कहा कि अगर तुम ज्यादा शरारतें करोगे तो तुमको आसमानी बस्ती से निकाल दिया जाएगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उन नन्हे मुन्ने सितारों की रोशनी से दुनिया में इंसान और जहाज अपना अपना रास्ता देखते हैं, लेकिन तुम उन्हें रोज खेल खेल खत्म कर देते हो। तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि जब ये सितारे अपनी असली जगह पर नहीं रहते तो दुनिया के मुसाफिर और जहाज रास्ता भूल जाते हैं। मियाँ रीछ ने इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया और कहा मार के बोले, मैंने क्या दुनिया के जहाज़ों और मुसाफिरों की रोशनी का ठेका ले लिया है जो उनकी फिक्र करूं? ये कहकर रीछ चला गया। जाने के बाद बूढ़े ने बहुत देर सोचा कि उस शैतान को किस तरह काबू में लाऊं। यकायक उसे ख्याल आया कि और यन देव से मदद लेनी चाहिए। और यन देव एक ताकतवर सितारे का नाम था जो उस जमाने में बहुत अच्छा शिकारी समझा जाता था और उसकी ताकत की वजह से उसे दियो कहते थे। ये सोचकर बूढ़े ने दूसरे दिन यन दियो को बुला भेजा। उसके आने पर बड़ी देर तक दोनों में बातचीत होती रही। आखिर ये फैसला हुआ कि वो आज शाम रीछ को पकड़ने की कोशिश करे। चुनाचा रात गए और यन दियो ने शेर की खाल पहनी और रीछ की गार की तरफ चला। जब रीछ ने एक बहुत बड़े शेर को अपनी तरफ आते देखा तो उसके औसान खता हो गए और वो नन्हे मुन्ने सितारों से बनी हुई सड़क पर जो परियों के मुल्क को जाती है और जिसे हम कहकशां कहते हैं, बेतहाशा भागा। आखिर बड़ी दूर धूप के बाद ताकतवर शिकारी ने मियाँ रीछ को आ लिया
اور ان کو پکڑ کر آسمان پر ایک جگہ قید کر دیا۔ جہاں وہ اب تک بندھے کھڑے ہیں۔ اگر تم رات کو قطب ستارے کی طرف دیکھو تو تمہیں اس کے پاس ہی ریچھ بندھا نظر آئے گا، جس کو ان 7 بہنوں میں سے 4 پکڑے کھڑی ہیں۔ باقی 3 بہنوں نے اس کی دم پکڑ رکھی ہے۔ اگر تم آسمان پر نظر دوڑاؤ تو تمہیں اورین دیو بھی تیر کمان لیے ریچھ کی طرف نشانہ لگائے کھڑا نظر آئے گا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ نئی سیریز اور نئی کہانی پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ Audio Jungle.